Assalamualaikum dear students, welcome to Nadia ऑनलाइन अकेडमी। EDU 201 लर्निंग थ्योरीज के असाइनमेंट नंबर 1 को आज हम देखेंगे और इसको मैं आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करूँगी। इसका सलूशन आपके साथ शेयर किया जाएगा। सलूशन आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, अपनी वर्डिंग में लिखना है। पेड सलूशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। Late assignment will not be accepted if the file is corrupt or problematic. It will be marked 0. आपने LMS पे फाइल अपलोड करने के बाद चेक करना है क्या है कि आपकी फ़ाइल ठीक सबमिट हुई है। प्लेजरिज्म आपके फ़ाइल में नहीं होना चाहिए। प्लेजरिज्म तब आता है जब आप दूसरों के असाइनमेंट को कॉपी पेस्ट करते हैं और अपलोड कर देते हैं या अपनी असाइनमेंट दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं। तो प्लेजरिज्म अगर आपके असाइनमेंट में आएगा तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। सो बी केयरफुल। असाइनमेंट नो असाइनमेंट विल बी एक्सेप्टेड वाया ईमेल। और सॉल्यूशन फाइल जो है वो वर्ड फॉर्मेट में होनी चाहिए और कलर ब्लैक होना चाहिए, ठीक है। और फॉन्ट साइज 12 और टाइम्स न्यू रोमन में होना चाहिए। अच्छा, ये जो आपके असाइनमेंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग। ये आप नोट डाउन कर लें। ये आपके जो मिड टर्म के एग्ज़ाम्स होंगे इसमें 1 या 2 MCQs इस पे ज़रूर आएंगे। कंडीशनिंग के टाइप्स पे, ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड क्लासिकल कंडीशनिंग पे, या फिर इस पे जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है। इसको आप अपने मिड टर्म के लिए भी तैयार कर लीजिएगा। इस असाइनमेंट में बेसिकली आपको क्या करना है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग आर देयर। आपको बताना है कि कंडीशनिंग की कितनी टाइप्स हैं और उसको एक्सप्लेन भी करना है। सेकंड नंबर पे आपने बताना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग व्हाट रोल्स डू रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट्स प्ले इन शेपिंग बिहेवियर। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हो ऑपरेंट कंडीशनिंग का तो उसमें बाखूबी वाकिफ़ होंगे कि जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो आपके रेनफोर्समेंट पे ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बिहेवियर को शेप करने में जो है रिवार्ड और पनिशमेंट का बहुत अहम रोल है और ये कॉन्सेप्ट भी इसी पे बेस करता है। और इस क्वेश्चन में आपने बताना है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग में जो रिन्फोर्समेंट है, जो दोनों रिन्फोर्समेंट जो है रिवार्ड्स और पनिशमेंट है, ये बिहेवियर को शेप करने में इसका क्या रोल है, इसको आपने डिस्कस करना है विद एक्सप्लेनेशन। अब इस टेबल में जो है वो आपको बताया गया है, इसमें बेसिकली आपके साथ क्राइटेरिया मेंशन किया गया है कि आपका एक क्वेश्चन ये है और अगर आप इस तरह से जो है वो आंसर देते हैं तो आपको इस तरह से मार्क्स मिलेंगे। अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने इसको फॉलो करना है कि जो टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग है उसको आपने बताना है कि वो कितनी है, ठीक है। और फिर उसको एक्सप्लेन के साथ उसको डिस्क्राइब करना है और फिर जो है वो आपने सेकंड पार्ट पे आना है। इफेक्टिवली डिफाइन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग व्हाट रोल डू रिवार्ड्स और पनिशमेंट प्ले इन शेपिंग बिहेवियर के। पनिशमेंट रिवार्ड जो है वो किस तरह से बिहेवियर को शेप करने में अपना रोल अदा करते हैं, ठीक है। इसको आप एक्सप्लेन के साथ बताना है और 15 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन है। तो आपने इसको अगर आप इस तरह से आंसर देंगे तो फिर जो है वो आपको 11 और 15 मार्क्स मिलेंगे, 11 to 15 मार्क्स। और कंडीशन ये है कि आपके असाइनमेंट जो है वो कॉपी पेस्ट ना हो, आपने अपनी वर्डिंग में लिखा हो, ठीक है। नाउ हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। मेन टाइप्स जो कंडीशनिंग की हैं वो 2 हैं, एक क्लासिकल कंडीशनिंग है, दूसरी जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग है। क्लासिकल कंडीशनिंग को आपने डिस्क्राइब करना है। दिस टाइप ऑफ कंडीशनिंग इन्वॉल्व्स लर्निंग बाय एसोसिएशन। इट अकर्स व्हेन न्यूट्रल स्टिमुलस becomes associated with meaningful stimulus and elicits a similar response। तो इसमें आप एग्जांपल वेवेलो के ले सकते हैं जो वो उसने डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था
और उसने क्या किया था, उसने जो है वो साउंड ऑफ बेल से जो है वो एक उसको स्टिमुलेट किया था और उसको फूड, ठीक है, उसने जो है वो उसको क्या करना शुरू कर दिया था, उसको रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया था। तो ये जो है वो आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग है और इसको अपने एक्सप्लेनेशन के साथ बताना है। नेक्स्ट जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग है। ऑपरेंट कंडीशनिंग का मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि ये लर्निंग थ्रू कॉन्सिक्वेंसेस है, यानी कि रेनफोर्समेंट के थ्रू जो है वो बिहेवियर मॉडिफाई होता है। जैसे इसमें रेनफोर्समेंट जो है, इसमें रिवार्ड और पनिशमेंट है। अब इसमें इस थ्योरी को जो डेवलप किया था इस पे वो BF स्किनर ने किया था, ठीक है। और इसने कहा था कि हाउ बिहेवियर्स आर स्ट्रेंथ और वीकेंड बाय द कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस से मुराद यहाँ पे क्या है, जो आपके दो रेनफोर्समेंट हैं, रिवार्ड और पनिशमेंट, ठीक है। अब इसने क्या किया, रैट लर्न्स टू प्रेस अ लीवर टू रिसीव अ फूड रिवार्ड, ये इसका पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है। और टू अवॉइड प्रेसिंग द लीवर टू प्रेजेंट एन इलेक्ट्रिक शॉक, ये इसका नेगेटिव रेनफोर्समेंट है, ठीक है। ये आप इसमें देख सकते हैं। तो ये जो है ये BF स्किनर ने जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया, तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग में आता है। उसके बाद आपने जो सेकंड है कि रिवार्ड और पनिशमेंट जो है वो कैसे, क्या रोल इसका अदा करते हैं इन द शेपिंग ऑफ बिहेवियर। तो आपने रिवार्ड्स और बता देना है, रिस्पॉन्सेस जो है वो कंसिक्वेंसेस हैं, इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ बिहेवियर अकरिंग अगेन। दे कैन भी, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट को आप डिस्क्राइब कर देंगे और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट को आप डिस्क्राइब कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो पनिशमेंट का आपने बताना है। पनिशमेंट भी जो है वो बिहेवियर को शेप करने में हेल्प आउट करता है। इसी तरह पनिशमेंट की जो है वो भी दो टाइप्स है, एक पॉजिटिव पनिशमेंट है और दूसरी जो है वो नेगेटिव पनिशमेंट है। तो आपने इसको एक्सप्लेन के साथ अपनी असाइनमेंट में लिखना है और कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। और अगर आपको पेयर सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर डिस्क्रिप्शन में आप रेलिवेंट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कमेंट करके जो है वो पूछ सकते हैं।